या बिल्कुल फेक न्यूज है और अच्छा है कि इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो पीआईबी की तरफ से बहुत जल्दी आ गया ताकि ये खबर ज्यादा ना चल पाए, ज्यादा लोगों तक ना पहुंच पाए। अगर आप तक पहुंची है तो प्लीज ये क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। ये पीआईबी की तरफ से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार के तरफ से सारी जानकारियां देने वाला जो अकाउंट है उसकी तरफ से इसका फैक्ट चेक कर दिया गया है। खबर बिल्कुल गलत है। ये वीडियोस बहुत चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, हमारे भी फोन में आ रहे हैं, लेकिन ये गलत हैं, पूरी तरीके से फेक हैं। ये कोई पुराना इंसिडेंट हो सकता है। जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसका आज से कोई लेना देना नहीं है, जिसको आज का एक इंडियन जेट डाउन हो गया ऐसा करके उसका प्रचार किया जा रहा है। ये सब भी लेकिन जो है युद्ध के समय में, वॉर के समय में ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि इनको तुरंत पकड़कर रिकॉर्ड सही किया जा रहा है। चलो आप कह रहे थे, पीछे खबर आई। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो एरियल बैटल चल रही है इसमें इंडिया की दो चीज़ें नोट करने वाली हैं। पहले तो जो भी हमारा एक्शन रहा है वो पाकिस्तान से एक स्टेप आगे है। देखिए, पाकिस्तान तो सिर्फ प्रोबिंग एक्शन ले रहा है, अपने ये ड्रोन्स भेज रहा है और ताकि हमको उनको मालूम पड़े कि हमारे रडार्स कहाँ पर है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कहाँ पर है, एडी इक्विपमेंट हमारा कहाँ पर है, वो तो सिर्फ वही तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन हमने कॉरिडोर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिए हैं और हमने अपनी मिसाइल्स फायर करी हैं 4 एयरबेस के ऊपर। और हमारा मकसद ये है कि इन 4 बेसेस को इस प्रकार से उनके ऊपर डैमेज किया जाए ताकि उसका इस्तेमाल करने में उनको दिक्कत हो। तो हम एक स्टेप आगे हैं। दूसरी चीज़ ये है, पाकिस्तान सिविलियन इलाकों के ऊपर वहाँ पर भी ये ड्रोन्स और ये मिसाइल फायर कर रहा है। वेरन इंडिया जो है एक धर्मयुद्ध के हिसाब से चल रहा है, हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत फ़र्क है पाकिस्तान की सोच में, पाकिस्तान के लड़ने के तरीके में और पाकिस्तान की जो एक नीयत है वो नीयत सही नहीं है। और इस प्रकार से ये जो युद्ध है अभी एरियल लेवल पे है। और अभी आप देखें आर्मी के हिसाब से, आर्मी में सिर्फ एलसी के ऊपर शेलिंग चल रही है और एलसी पे जब भी हमारा युद्ध हो रहा है शेलिंग इस प्रकार की रही है तो आउट ऑफ द वे नहीं है। हमने आईबी नहीं पार करी है, ना उन्होंने आईबी पार करी है। तो इंडियन आर्मी की जो भी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ पूरी कायम है। हमारी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग से ज़रूरत होगी तो उसका इस्तेमाल होगा। आप तो सर डीजी इन्फेंट्री है। जहाँ तक हमारी नेवी का सवाल है, हमारी नेवी अरेबियन सी के अंदर एक ऑफेंसिव तरीके से डिप्लॉयड है और जब भी ज़रूरत अगर उसकी पड़ेगी तो वो आगे चल के वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और कराची और उनके जितने भी ट्रेडिंग के रूट्स हैं, उनके फ्यूल और बाकी सप्लाईज के रास्ते हैं, उनको बंद करने की हमारे पास क्षमता है, उसका इस्तेमाल होगा। देखिए, मैं इस खबर पर से एक बार और इसलिए लेकर आना चाह रही हूं और दर्शकों को ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इस वक्त पाकिस्तान जो है फेक न्यूज फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी हमारे साथ स्टूडियो में। सर, लगातार कभी कहते हैं कि हमारे जेट गिरा दिए, कभी कहते हैं हमारे फाइटर प्लेन को नुकसान पहुंचा दिया, कभी कोई बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, और अब तो हद हो गई। वो ये कह रहे हैं कि हमारी ये फाइटर पायलट इस वक्त उनके कैप्चर में है। मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि क्योंकि कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर जो ब्रीफिंग करती हैं उनको देख करके एक हड़बड़ाहट सी पहुंच गई है पाकिस्तान के अंदर कि फॉरेन सेक्रेटरी के साथ 2 महिलाएं जो फौज और जिस तरीके से जिस भरोसे और कॉन्फिडेंस के साथ वो ब्रीफिंग करती हैं, उनको देख करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर एक हलचल सी मच गई है। और कहीं ना कहीं आप अगर सोशल न्यूज़ में देखें तो कई एक उनके ऊपर जिस प्रकार से पाकिस्तानी अपने ही जो एस्टैब्लिशमेंट है उनका मजाक उठा रही है। ये देखिएगा, भारत की 2 महिलाएं हैं जिन्होंने आपको इस तरीके से पीछे धकेल दिया है। तो ये एक बात। दूसरी बात, क्योंकि अभी सोशल मीडिया है, विजुअल्स हैं, वीडियो आते हैं, ये कार्रवाई पाकिस्तान की 1965 में भी देखी गई। बड़ी खबर